हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे कोविड की वैक्सीनेशन पे। और कोविड की वैक्सीनेशन की फ़र्स्ट डोज़ तो मेरी काफ़ी पहले आई थिंक 3 वीक्स बिफ़ोर, तकरीबन 1 महीना पहले जो है वो मैंने लगवा ली थी। तो तब मैं वीडियो रिकॉर्ड मेरा करने का था, लेकिन बहुत टफ स्केजुअल है तो मैं नहीं कर पाई। तो लेकिन सेकंड डोज़ ने मुझे जो है वो मजबूर कर दिया कि मैं वीडियो जो है वो लाजमी बनाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जानना ज़रूरी है और जो मेरे माइंड में भी नहीं थी। इवन कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ और फाइज़र वैक्सीनेशन मैंने लगवाई थी। तो अब हुआ ये कि फ़र्स्ट डोज़ पहले तो मेरे हस्बैंड ने लगवाई वैक्सीनेशन, और उनकी माशाल्लाह बहुत स्मूथली रही। वैक्सीनेशन यहाँ 3 टाइप्स की हैं। आई थिंक एक चाइना से है और यहाँ पे एक जो है वो फाइज़र है, वो आई थिंक यूएसए की कहते हैं, और एक इंडिया की है, ऑक्सफोर्ड से मिल के कुछ वो उसका कुछ अलग से नाम है। आई डोंट नो एग्जैक्टली उसका नेम मुझे नहीं पता। तो मेरे हस्बैंड को जो लगी है वो इंडियन है। जो मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे अवेलेबल थी मेरे टाइम पे, वो फाइज़र थी। तो मैं फाइज़र का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिएगा आप, मैं ज़रूर आंसर करूँगी उसका। और जब मेरी इसकी पहली डोज़ की अपॉइंटमेंट मेरे हस्बैंड ने ली थी, तो मैंने जब पहली डोज़ मुझे इसकी लगी थी, तो लगाने के बाद उन्होंने 15 मिनट्स ऑब्जर्वेशन के लिए बिठाया था कि उसमें ये चेक करते हैं आपका कोई वॉमिट तो नहीं हो रही, आप कुछ खुदा न खास्ता कुछ अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हो या कोई और मसला। तो 15 मिनट ऑब्जर्वेशन में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं विजिबल, कुछ भी नहीं था। मैं घर आई हूँ तो उन्होंने लेकिन मुझे बता के भेजा था कि इसमें हल्का सा फीवर हो सकता है, माइल्ड फीवर, और उसमें आप सिंपल पैनाडोल लेंगी, उसके अलावा आप कुछ नहीं लेंगे। तो इसके लिए मैं मेंटली थोड़ा प्रिपेयर थी। तो मैं घर आई हूँ तो उसके बाद जो है वो मेरे आर्म्स में बहुत शदीद पेन स्टार्ट हो गई, और आई थिंक ये पेन मुझे चार दिन तक रही है। 4 डेज़ मुझे ये पेन रही और बहुत शदीद पेन थी। लेकिन वो मैंने डिस्कस किया अपने फ्रेंड के साथ भी और 1-2 और लोगों के साथ भी, तो उन्होंने कहा पता है वैक्सीनेशन ये भी होता है ना कि आप कोई भी वैक्सीनेशन है, इंजेक्शन लगाने वाले का भी होता है कि वो कैसे इंजेक्ट कर रहा है आपको। तो मे बी उसका हाथ ऐसा हो या जो भी है। तो एनीवेज वो आर्म पेन था, तो इतना कोई मीन्स के कुछ इशू ऐसा नहीं था। आर्म पेन था तो ठीक है, 4 डेज़ के बाद वो ठीक हो गया। तो अब उसके बाद मुझे कोई फीवर कुछ ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट डोज मेरे लिए बहुत स्मूथ थी और बहुत परफेक्ट थी। आर्म्स पेन कंसिडर हम नहीं करते, ज़ाहिर इतनी इस लेवल पे आके आप कुछ ना मीन्स कि कुछ ना कुछ इतना आप स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप वैक्सीनेशन का इतना तो एक माइनर सा ये इफेक्ट है। लेकिन जो सेकंड डोज है उसका मैं मेंटली प्रिपेयर थी भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट डोज में मुझे उन्होंने बताया था फीवर का और मुझे नहीं हुआ और बड़ा स्मूथली रही वो। तो जब मैं सेकंड डोज के लिए गई तो मैं फास्टिंग में थी। सुबह 8 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो तकरीबन 8:30 और अराउंड इस टाइम पे मुझे सेकंड डोज उन्होंने दे दी। तो व्हेन आई कम बैक टू होम, और सॉरी ऑब्जर्वेशन वही 15 मिनट ऑब्जर्वेशन, एंड इट वाज परफेक्टली फाइन, नथिंग हैपेंड। And when I came back to home and I was completely fine, even I don't have arm pain. जैसे मैंने बताया ना कि फर्स्ट वैक्सीनेशन में मुझे आर्म पेन था, तो इट वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज फाइन। तो शाम में अफ्तारी के टाइम पे सब ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अफ्तारी भी मैंने खुद सारा बनाई और सब कुछ हो गया। रात के तकरीबन 11 बजे मुझे मेरी लेग्स में मुझे पेन स्टार्ट हुई। थोड़ा मैंने महसूस की, मुझे लगा वही आप फास्टिंग आपने की है सारे दिन, तो आप ज़ाहिर है मैं वैक्सीनेशन के लिए भी गई हुई थी, तो मे बी इस वजह से शायद बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है। बट वो बाय द टाइम स्टार्ट होता
मेरे आर्म्स में, लेग्स में और पूरी बैक में और पूरी बॉडी में बहुत शदीद पेन शुरू हो गया। पेन के साथ साथ मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई। ये सब कुछ हुआ आई थिंक 1.5 से 2 घंटे में, और 2 घंटे तक मैं पूरी तरह आई वॉज शिवरिंग, बहुत बुरी तरह कांप रही थी मैं, एंड इट वॉज माई रियली बैड एक्सपीरियंस। मैंने इस तरह का पेन, मैंने कभी भी इस तरह का पेन एक्सपीरियंस नहीं किया, बिकॉज मेरी दोनों लेग्स में इस तरह था कि उन्होंने सेपरेट से सुइयाँ लगाई हुई हों, इंजेक्शन लगे हुए हों। बैक पे भी इसी तरह था, और दोनों आर्म्स पे भी, इवन हर पार्ट ऑफ बॉडी पे मुझे ऐसे ही था कि जैसे उन्होंने सुइयाँ लगाई हुई हैं। फीवर मुझे था, मुझे सर्दी भी थी, बहुत शदीद सर्दी लग रही थी मुझे। अब मैं काम भी रही थी, लेकिन वो मुझे इतना मसला नहीं करी थी। मसला जो चीज़ मुझे करी थी वो बॉडी पेन था, और वो बहुत ज़्यादा वर्स था, इतना ज़्यादा वर्स था कि मैं मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको। तो मैंने पैनाडोल ली, सिंपल पैनाडोल। तो उससे सिंपल पैनाडोल से ये हुआ कि 1 घंटे के लिए मेरी सर्दी कम हो गई, बट मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी बॉडी पेन की वजह से। तो लेकिन 1 घंटे तक उसका असर रहा, और 1 से 1.5 घंटे में वही दोबारा उसी तरह स्टार्ट हो गया। सहरी के टाइम पे, जो सहूर का टाइम होता है हमारा, उस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं खुद अपना तो मुझे आइडिया था ही कि मैं फास्टिंग नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे अपने ज़ाहिर हस्बैंड के लिए भी मुझे था कि मुझे बनानी है। तो मुझे लगा जस्ट एक सिंपल चपाती बनानी है, तो उसके लिए तो ज़ाहिर है थोड़ा खींच तान के चली ही जाऊंगी मैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बट जब मैं खड़ी हुई तो लिटरली मैं चकरा के नीचे गिर गई, और मतलब और वॉमिट मुझे हुई नहीं, बट आई वॉज फीलिंग बहुत बुरी तरह, मतलब मुझे मेरा दिल ख़राब हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं पूरी रात तो मैं खड़ी हुई ही नहीं, इसी तरह ही मैं पड़ी हुई थी। मैं सहरी बनाने के लिए जब खड़ी हुई, तो मैं जैसे तैसे वापस इसी तरह लिविंग रूम में आके सोफ़े पे गिर गई। और खैर एनीवेज़ फिर हमने ऑर्डर किया और वो अरेंज किया, या जो भी था, वो टाइम गुजर गया। ये कंडीशन मेरी रही है, जो वर्स्ट कंडीशन मेरी रही है, ये रही है तकरीबन सुबह के 8 बजे तक। मोस्ट वर्स्ट थी, जिसमें मैं खड़ी भी हो नहीं सकती थी। आई डोंट नो वो क्या था क्या नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आया, बट बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था मेरा। सुबह 8 बजे फिर मुझे मेरी वो कंडीशन थी जो एक आम नॉर्मल फीवर होता है आपको, और उसमें मीन्स उसके बाद जो हल्का सा आपका मुंह कड़वा होता है, बिटर टेस्ट होता है, और आप वीकनेस महसूस करते हैं, तो वो कंडीशन थी। मतलब मैं परफेक्टली फाइन नहीं थी, लेकिन वो कंडीशन थी। दैट वाज नॉर्मल, लाइक जिस तरह हम फील करते हैं। बट वो जो होल नाइट, वो जो एक पीरियड था मेरा, वो बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। एनीवेज फिर 7-8 बजे के करीब मैंने थोड़ा बहुत खा के फिर पैनाडोल ली, और पैनाडोल लेने के बाद जो है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 11 बजे सुबह के 12 बजे मेरा फीवर और सर्दी और कुछ भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। जस्ट वीकनेस थी हल्की, और बॉडी पेन भी थैंक गॉड ख़त्म हो गया था तब तक। एनीवेज तो फिर जो है वो शाम को अफ्तारी मैंने खुद बनाई थी, और अफ्तारी तक मैं बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गई थी। लेकिन दोपहर आफ्टरनून तक इसका बहुत बुरा मीन्स के वो रहा है कि आप पूरा उसमें एक दिन, एक रात वर्स, और एक दिन आपका नॉर्मल फीवर वाली जो आपकी फीलिंग्स होती हैं वो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था सेकंड डोज का। तो मैंने जिससे भी डिस्कस किया और जिसको भी बताया अपना एक्सपीरियंस, तो सबने यही कहा कि मोस्टली लोगों को फर्स्ट डोज में फीवर का और इस तरह थोड़ा मसला हुआ है, लेकिन सेकंड डोज में बहुत कम लोगों को हुआ है। तो लेकिन ये मसला ये है कि हर एक की वैक्सीनेशन यहाँ पे जो लग रही है अवेलेबिलिटी के हिसाब से, बिकॉज फाइज़र शॉर्ट हो गई थी, और मेरे हस्बैंड को नहीं मिली, वो बहुत अच्छी समझी जाती है। तो आई डोंट नो, वैसे तो सारी अच्छी हैं, तो वो अब तब अवेलेबल नहीं थी। अब मैं
मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मतलब आई डोंट नो, वैक्सीनेशन के साथ भी लोगों को कोविड हो रहा है। ये मेरी सामने की एग्जांपल है, लाइक आंखों देखी बात है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था सेकंड डोज के साथ, और बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था। एक्सपेक्ट मैं फर्स्ट में करी थी, हो सेकंड में गया, बट सेकंड में भी इतना नहीं एक्सपेक्ट करी थी, क्योंकि नॉर्मल फीवर तो आपने सुना ही है, बच्चों को भी हो जाता है, वैक्सीनेशन आप करवाते हैं फीवर हो जाता है। बट आई डोंट नो वो क्या चीज़ थी क्या नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह वो पीरियड निकल गया, और ना आई एम परफेक्टली फ़ाइन, और मैं फास्टिंग माशाल्लाह नॉर्मल कर रही हूँ। नेक्स्ट डे से ही मैंने शुरू कर दिया था। और वैक्सीनेशन आप ज़रूर लगवाएं, बिकॉज़ अभी क्वेश्चंस आप सबके माइंड में हैं, अभी नहीं लगवाएंगे आप नेक्स्ट ईयर लगवा लेंगे, नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट लगवा लेंगे। लेकिन जब अब इतनी वर्स्ट सिचुएशन है, अगर आपको अवेलेबल है तो प्लीज़ आप वैक्सीनेशन करवा लें। अगर वैक्सीनेशन में ही मुझे किसी ने बताया था कि ज़ाहिर है वही होता है, अंदर कोविड ही डालते हैं आपकी बॉडी में, आपकी जो बर्दाश्त का लेवल होता है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है और आपको प्रोटेक्ट करती है। तो अगर उसका इतना, मैं कहती हूँ स्ट्रांगली उसका असर है, तो मतलब अल्लाह माफ़ करे वो जो है कोविड एक्चुअल में कितना डेंजरस है। तो प्लीज़ इसको लाइट मत लें। वैक्सीनेशन अगर आपको अवेलेबल है तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, और लेकिन मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहें कि एक रात थोड़ी सी या एक दिन जिस टाइम पे भी आप लगवाते हैं, इतना पीरियड आपका थोड़ा सा मुश्किल है। ये फर्स्ट डोज में भी हो सकता है और सेकंड डोज में भी हो सकता है, बिकॉज डिफरेंट तरह की वैक्सीनेशन है। मैं फाइज़र का मैंने आपसे एक्सपीरियंस डिस्कस किया है, और मेरे हस्बैंड की अभी ड्यू है सेकंड डोज, उनकी इंडियन है, उनका होगा तो फिर मैं वो भी उस पर भी बना दूँगी वीडियो, ताकि जो लोग जानना चाहते हैं, जिन लोगों को क्वेश्चन है, जिन लोगों के माइंड में, वो लोग को इस बारे में जान सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और लाजमी जो न्यू है मेरे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।